सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्य जिनशासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं या YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी के स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य पे उन्हीं के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने उनके आचार्य भगवान के चरणों में यह सुमन अर्पित करते हुए अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट करी थी कि सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम जो समाज हम सभी को दिया, जिसके माध्यम से हम मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं। YouTube चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम अपने अल्पावधि में ही लोकप्रियता की शिखर पे है। इसका कारण एकमात्र जो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज है, वह जो इतने डिटेल में, इतने डीप में और इतने चारों ओर से, चहुं ओर से जो इस एक किसी भी एक विकल्प का सम्यक समाधान देते हैं, जवाब देते हैं, यही एक कारण रहा कि यह कार्यक्रम अल्पावधि में ही अपनी लोकप्रियता के शिखर पे है। शुरुआत करते हैं आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान को मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्प्रातिहार्यातिशय प्रपन्नो गुण प्रवीणो अथ दोष संग यो लोकमोहान्यतमा प्रदीपास् चंद्र प्रभं तं प्रणमामि भावात् चंद्र प्रभं तं प्रणमामि भावात्। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। जिन आगम की वह अनूठी विधा जो हमारे ज्ञान को निर्मलता की ओर ले जाने वाली है, क्योंकि वह सम्यक ज्ञान ही मोक्ष मार्ग में एकमात्र कार्यकारी उपाय है। क्योंकि ज्ञान यदि सम्यक है तो वही हमारे लिए कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्म कल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, परम श्रेष्ठ मेरे आराध्य गुरुदेव भगवान नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि जीव के भव्य और अभव्य होने का पैमाना जैनागम में क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जैनागम में
किसी भी प्रकार से भव्य अभव्य के पैमाने की पहचान की व्याख्या बहिरंग रूप से करना संभव नहीं, क्योंकि जीव बहिरंग क्रिया और अंतरंग परिणाम परिणति इन दोनों कारणों से भिन्न भिन्न रूप से पहचाना जा सकता है। बहिरंग रूप से वह कितनी भी धर्म अर्चना कर रहा है, धर्म कार्य कर रहा है, धर्म क्रियाओं को कर रहा है, पर ज़रूरी नहीं है कि उसकी उस बहिरंग क्रिया से या बहिरंग पैमाने से वह भव्य अभव्य हो, इसकी पहचान करना संभव नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य भगवंतों ने उसके विषय में अगर कोई रहस्यपूर्ण बात कही है तो वह है जीव के भीतर के श्रद्धा का परिणाम और श्रद्धा के परिणाम। जिस प्रकार से एक जीव सच्चे देवशास्त्र गुरु 7 तत्व 6 पदार्थ 6 द्रव्य 9 पदार्थ आदि के प्रति विश्वास रखता है, रुझान रखता है, उसका वह विश्वास, उसकी वह श्रद्धा वही उसके लिए भव्य अभव्य को उद्घोषित करने वाली या भव्य अभव्य की पहचान करने वाली हो सकती है। क्योंकि ये कोई शारीरिक बुखार या कोई शारीरिक बीमारी जैसी वस्तु नहीं है कि जिसे किसी थर्मामीटर या किसी बहिरंग पैमाने से नापा जाए। भव्य अभव्य की पहचान, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की पहचान जीव के अंतरंग परिणामों के निमित्तों से ही पहचानी जा सकती है। अन्य बहिरंग क्रियाओं मात्र से वह भले ही सम्यक दृष्टि दिखाई दे रहा हो या भले ही बहुत धर्मात्मा भी दिखाई दे रहा हो, पर ज़रूरी नहीं है कि वह धर्मात्मा हो, सम्यक दृष्टि हो, भव्य हो। भव्य के लिए जैसे आचार्य भगवंतों ने अनेक दृष्टांतों से ये समझाने का प्रयास किया है कि अगर कोई जीव समोषण में उस 12 सभा, जहाँ 8वीं भूमि में 12 सभाएं होती है, वहाँ अगर पहुंचकर श्रद्धा के साथ भगवान की जिनवाणी सुन रहा है, दिव्य देशना सुन रहा है, तो नियम से वह भव्य है। आदि अनेक निमित्तों से हमें उनके सामान्य श्रद्धा का ही परिचय करने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा जीव स्वयं के भव्य अभव्य का या किसी अन्य जीव के भव्य अभव्य का पहचान कराने के लिए संभव कार्य कर सकता है। और विशेष बात तो आचार्य ने ये कही है कि व्यक्ति दूसरे किसी के भव्य अभव्य की पहचान ना करे, अपने भव्य अभव्य की पहचान अपने श्रद्धा से करे, क्योंकि किसके भीतर क्या परिणमन चल रहा है, किसकी क्या श्रद्धा है, किसकी क्या सोच है, ये किसी भी प्रकार से कहा नहीं जा सकता। इसलिए एकमात्र सर्वोत्कृष्ट साधन भव्य अभव्य की पहचान, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि जीव की पहचान करने का जीव के भीतरंग जो अंतरंग रूप से श्रद्धा है, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति हो, 7 तत्वों के प्रति हो, उसका स्वयं अपने जीव तत्व के प्रति कैसा रुझान है, क्या अपने जीव को जीव मानता है, धर्म की क्रिया करते समय उस धर्म की क्रिया के पीछे के कारण क्या उसे पता है, ये जीव क्यों कर रहा है, आदि आदि अगर उसके प्रति इसके उत्तर है, उसके उन क्रियाओं के प्रति, उन सभी कार्यों के प्रति उसे प्रचंड श्रद्धान है, तो ही वह भव्य है, अन्यथा वह भव्य नहीं है, ऐसा सामान्य रूप से समझा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है जीव वर्तमान में मिथ्या दृष्टि है और आने वाले समय में सम्यक को प्राप्त करते हुए वह भव्य होने की संभावना है या अपनी भवितव्यता को उद्घाटित करने की संभावना है, तो उसके लिए वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से तो कोई साधन नहीं है, क्योंकि पंचम काल में केवली भगवान और अवधि मनपर्य ज्ञानी आदि भगवान भी मुनिराज नहीं होते, और उनके अभाव में किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से किसी भव्य अभव्य की पहचान करना पंचम काल में संभव नहीं है। जो चौथे आदि काल में ये केवली भगवान अवधि मनपर्य ज्ञानी मुनिराज, उनके निमित्त से जीवों की भवितव्यता, अभवितव्यता, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन आदि का भेद, उनके अंतरंग कारण आदि सब कुछ समझा जा सकता है, पर पंचम काल में वह साधन नहीं होने के कारण से आगम के परोक्ष ज्ञान से ही, अनुमान से ही उनके अंतरंग श्रद्धा और बहिरंग क्रियाओं से उसका अनुमान किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। चंद्र कुमार जैन, शिक्षक, बड़ा मलहरा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, बरसात का पानी चौके में उपयोग कर सकते हैं क्या, एवं कुएं का पानी, बोर का पानी और बरसात के पानी की कितने दिन की मर्यादा होती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
सबसे पहले अगर हम आगम प्रमाण को समझें तो आगम प्रमाण से किसी भी प्रकार से बरसात के पानी आदि का प्रयोग, भगवान का अभिषेक, आहारचर्या आदि आदि के निमित्त से किसी आगम ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता। इसलिए जिसका आगम प्रमाण नहीं है उसके विषय में हम मात्र तर्क आदि के द्वारा ही उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। पर आगम प्रमाण ना होने के कारण से हमारे हिसाब से तो चौके आदि के निमित्त से उस बरसात के पानी का प्रयोग ना करना ही श्रेष्ठतम हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे ये कारण समझना होगा कि उस बरसात के पानी की विलछानी कहाँ, किस प्रकार से, कौन से स्थान पर की जाए। बहुत सारे जीव ये मानते हैं कि जहाँ उसे सुरक्षित किया जा रहा है या स्टोर किया जा रहा है उसी में उसकी विलछानी आदि डालते हुए उसका प्रयोग किया जा सकता है। पर हमारे हिसाब से वह जो विलछानी की जा रही है वहाँ कौन से समय का पानी किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक मौसम के बरसात का और बरसात के उस पानी की मर्यादा और पानी के जो अंश है उसमें कुछ न कुछ प्रकार का भेद अवश्य ही होता है। इसलिए ये अवश्य समझे कि इन पानियों का, जैसे बरसात का पानी है, बोर आदि का पानी है, उनका किसी भी प्रकार से विलछानी करने का स्थान नियत ना होने से या विलछानी करने की संभावना ना होने के कारण से वह प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। साथ में बची बात मर्यादा की, तो कोई भी पानी क्यों ना हो, अगर वह पानी छन गया है तो छानने के बाद उसकी मात्र 48 मिनट की मर्यादा है। प्रासुक करने के बाद उसकी 6 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा आदि मर्यादा है। उसके उपरांत वह पानी किसी भी प्रयोग का नहीं बचता। और अनछना पानी की बात अगर करेंगे तो अनछने पानी में भी हमें ये समझना होगा कि वह अनछने पानी को हम किस प्रकार से, किस कारण से, कैसा प्रयोग में ला रहे हैं, उस प्रकार से ही उसकी मर्यादा को समझना होगा। और जो कुएं का आदि पानी है उसको जब तक छाना नहीं जा रहा है तब तक उसकी मर्यादा जब तक कुएं की पानी की मर्यादा या अन्य पानी की मर्यादा होती है उतनी ही बड़ी मर्यादा हो सकती है। उसकी किसी भी प्रकार से उतनी ही मर्यादा यानी 6 घंटे आदि की मर्यादा नहीं होती। जब तक छाना नहीं जा रहा है तब तक वह किसी प्रकार से मर्यादा से बंधा नहीं है। जब उसको छाना जाएगा तब उसके बाद वह 48 मिनट आदि आदि उसकी मर्यादा आगम के परिप्रेक्ष्य में समझनी होगी। पर जिनागम के प्रमाण, तर्क आदि, विलछानी आदि के प्रमाण आदि के निमित्त से यह अवश्य समझना होगा कि ये बरसात का पानी जो लंबे समय तक के लिए किसी साधनों से स्टोर आदि किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, उसकी तथाकथित व्यवस्थित कुएं जैसी विलछानी नहीं की जा सकती, क्योंकि आगम में ये भी आचार्यों ने कहा है एक कुएं का पानी छान कर उसकी विलछानी दूसरे कुएं में जब नहीं डाली जा सकती तो फिर एक बरसात का पानी की मर्यादा, दूसरे मौसम की बरसात का पानी की मर्यादा, इनमें किस प्रकार से तालमेल बिठाया जाए, इन सभी बातों को समझते हुए उसका प्रयोग ना करें, यही उत्कृष्ट है और यही आपके लिए सम्यक समाधान। अभिषेक जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, त्रिने महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा सम्यक समाधान है महाराज जी, महाराज श्री, जैसे अपन जाप देते हैं, माला करते हैं तो गिनती करके करते हैं और गिनती करने में विकल्प आता है, और यदि बिना गिने करें तो ठीक रहेगा क्या? ये मेरे मन में विकल्प आया है। नमोस्तु महाराज जी। जाप करना, जप करना और माला फेरना, इसमें बहुत अंतर है। अगर माला फेरने का संकल्प है, माला फेरने का नियम है, तो वहाँ चाहे कितनी संकल्प विकल्प हो, वह संख्या पूर्ण करना आवश्यक होता है। पर सामान्य रूप से अगर जब चल रहा है 1 घंटे का, 2 घंटे का या समय कुछ लंबा समय है, उस समय को बिताने के लिए जब चल रहा है तो वह जप और जाप करने में संख्या को बांधना किंचित भी ज़रूरी नहीं है। पर माना कि आपका कोई नियम है कि दिन में 5 माला फेरनी है, दिन में 2 माला फेरनी है, ऐसा नियम होने पर आपको परिपूर्ण रूप से उसकी संख्या का मान करते हुए गिनती करना अनिवार्य है, आवश्यक है। उसके अलावा यानी कि उन माला के नियम के अलावा भी आपको अगर जप जाप करना है
तो लगातार बिना संख्या के, बिना उसके संकल्प विकल्प के आप उसका जप और जाप कर सकते हैं। किसी प्रकार से वहाँ बंधन नहीं है कि संख्या नाप के ही करना है, पर माला का नियम है। तो परिपूर्ण रूप से उस माला को पूर्ण करने के लिए जो 108 मोती या 108 संख्या निर्धारित की गई है, उस 108 संख्या को पूर्ण करना, चाहे हाथ से करे, चाहे माला से कर ले, या अन्य किसी भी प्रकार से 108 जप करना, यही 108 जप को ही आचार्यों ने माला रूप जाप स्वीकार किया गया। और जहाँ जाप करने का नियम है, माला का नियम है, वहाँ तो संख्या पूर्ण करना आवश्यक है। और साथ में उस 108 के बाद भी वह सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः और सम्यक चारित्राय नमः, ये प्रत्येक 108 के बाद पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि वह माला और जाप का संकल्प इसी प्रकार से पूर्ण होता। पर सामान्य रूप से अगर जप और जाप का या माला का कोई संकल्प नहीं है, तो लंबे समय तक 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 5 मिनट, 2 मिनट, जब जैसा समय मिला वैसा बिना हाथ चलाए या बिना संख्या को ध्यान में रखते हुए, बिना संकल्प विकल्प के आप जप कर सकते हैं, पर वह जाप में या माला में गिनती में नहीं आएगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। आदर्शजन कोठिया, सौरई, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि विजाति विवाह करने में दोष है क्या? अगर देखें तो दूसरे धर्म की लड़की जब हमारे धर्म में आती है तो हमारे धर्म की प्रभावना भी होती है और एक तरीके से जनसंख्या भी बढ़ती है। तो मेरे प्रश्न का यह सम्यक समाधान करें। मात्र विजाति विवाह ही नहीं, अपितु आगम में और प्रत्येक धर्म में बहुत सारे विजातीय संबंधों को या विजातीय प्रकार को अवैध रूप से स्वीकार किया गया। भले ही वर्तमान में ये बहुत सारे जीवों की मान्यता है कि हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, प्रभावना अन्य क्षेत्रों में होगी, पर जिस बात का हमारे पूर्वाचार्यों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने निषेध किया है, वह हम किसी भी प्रकार से पुष्ट नहीं कर सकते। क्योंकि विवाह की ही मात्र बात नहीं है, जहाँ जहाँ विजातीय संबंध होता है वहाँ वहाँ दुख अवश्य ही होता है। अगर अध्यात्म की ही हम बात कहें तो आत्मा के साथ जब तक इन पुद्गल द्रव्यों का विजातीय संबंध है, क्योंकि आत्मा चेतन स्वरूपी है और ये शरीर पुद्गल निमित्त से बना हुआ होने से जब जब शरीर के साथ आत्मा विजातीय संबंध से जुड़ती है, आत्मा को दुख भोगना पड़ता है। ऐसा ही अन्यत्र जहाँ भी विजातीय संबंध होते हैं, वहाँ नियम से कुछ न कुछ उन दो विजातियों के मिलने के कारण से नियम से वहाँ दुख अवश्य ही होता है। क्योंकि आपने अनुभव किया होगा, जीव जिस कुल से, जिस परंपरा से, जिस संप्रदाय से आता है, वह अपना मूल श्रद्धान या मूल संस्कारों को छोड़कर नहीं आ सकता। भले ही यहाँ आकर आप बलात् उन व्यक्तियों को, उन जीवों को अपने संस्कार देने का प्रयास करो, धर्म की क्रिया सिखाने का प्रयास करो, वे धर्म की क्रिया कर भी सकते हैं, पर जैसे लंबे समय तक कितने भी संस्कार देने पर जो खून का प्रभाव होता है, जो कुल का प्रभाव होता है, वह किसी भी प्रकार से निकाला नहीं जा सकता, उसे अलग किया नहीं जा सकता। जैसे वर्तमान में भी आपने देखा होगा, श्वान को, कुत्ते को कितना भी अच्छे से भोजन खिला लेना, बहुत घर में संभाल कर रख लेना, सब कुछ कर लेना, पर जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, कहीं ना कहीं वो मांस खाने के लिए दौड़ता है, कहीं ना कहीं वह मल खाने के लिए दौड़ता है। ये जीव की उस पर्याय की, उस स्थान की, उन कुलों की प्रत्याशक्ति हुआ करती है, और उन प्रत्याशक्ति के कारण से ही ये नियम से समझना होगा। प्रत्याशक्ति का अर्थ नज़दीकता है। जिस अवस्था की, जिस कुल की, जिस पर्याय की जैसी नज़दीकता होती है, जीव का कार्य, जीव के परिणाम, जीव की परिणति बिल्कुल उसी प्रकार से ही हुआ करती है। इसलिए आप ये कितना ही सोचे कि उनको हम ले आ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, एक व्यक्ति से जनसंख्या नहीं बढ़ती। अगर बाहर के एक व्यक्ति को ले आने की अपेक्षा से आप ऐसा पुरुषार्थ करें कि जो जन्म संतानों को दे रहे हैं, जहाँ एक हम दो, हमारे दो, हमारा एक आदि करते हुए संख्या घटाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप अपना ही पुरुषार्थ करके इस प्रकार से भी तो जनसंख्या बढ़ा सकते हैं। पर उसके बदले में अगर बाहर से किसी को ले आकर हम विजातीय संस्कारों के द्वारा अपने कुल को, अपने परिवार को, अपने संस्कारों को भ्रष्ट कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से ये योग्य नहीं हो सकता। रही बात प्रभावना की,
प्रभावना की ही अगर हमारे हृदय में, हमारे भीतर इतनी ही दृष्टि है तो बहुत अच्छी बात है। हम निगंबर मुनि बनकर ही धर्म की प्रभावना करें। शादी विवाह करने से कौन सी प्रभावना होगी? अन्य कुलों में भी प्रभावना करने वाले, पूरे देश में प्रभावना करने वाले दिगंबर मुनिराज हो सकते हैं। इस प्रकार से भी और अनेक और भी प्रकार है जिसके माध्यम से हम धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। इसलिए पहली बात, आगम में जिसका निषेध है वह बात पुष्ट नहीं हो सकती। और जहाँ जहाँ विजातीय संबंध होते हैं, परस्पर विरुद्ध कुल हो, चाहे परस्पर विरुद्ध कोई भी कार्य पास में आता है तो वह स्वाभाविक सी बात है, वहाँ कुछ ना कुछ दुख या विपरीतता अवश्य ही देखने में आती है। इसलिए इन कार्यों से बचने की ही आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गगन जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज जी नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि अब हम नियम लेते हैं तो नियम टूटने पर कितना दोष लगता है, और जबरदस्ती कोई दिलवाए उसका नियम, उसका दोष कितना लगेगा? जो नियम हमने लिया है उस नियम का परिपूर्ण रूप से पालन करने की आवश्यकता है। और क्वचित कदाचित किसी कारणवश या किसी परिस्थितिवश नियम टूट रहा है तो उसके लिए आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से कहा है, इस टूटे नियम के लिए गुरु के पास पहुंचकर प्रायश्चित आदि लेने की आवश्यकता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम नियम लेते जाए, नियम तोड़ते जाए, उसके लिए प्रायश्चित लेते जाए। ये विशेष रूप से बात समझनी होगी कि नियम वही लेने चाहिए जिसका हम पालन करने की शक्ति रखते हैं। और उस शक्ति रखते हुए नियम लेने के बाद भी अगर किसी कारणों से टूट रहा है तो उसके लिए प्रायश्चित है। पर हम ले लेंगे प्रायश्चित, टूट जाएगा तो आदि आदि विचारों को लेकर किसी भी प्रकार से नियम लेने की आवश्यकता नहीं। अपने शक्ति को पहले टटोलना चाहिए कि मेरे पास इतनी शक्ति है क्या, मैं इस नियम को पालन कर सकता हूँ क्या, ऐसा सोचते हुए उस नियम को लेना चाहिए। क्योंकि आचार्यों ने कहा है, व्रत भंगी महाभंगी, जो नियम को, व्रत को तोड़ता है वो महादोषी और महापापी होता है। इसलिए ऐसे कार्य से बचने का ही प्रयास करना होगा। अपने शक्ति के अनुसार उन नियमों को ले, और शक्ति से जब नियम लिया ही है, माना कि कुछ कारणों से शक्ति कम लग रही है या परिस्थिति विपरीत दिख रही है, तो भी प्राणांतव्य हंतव्य, प्राण जाने पर भी उस नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। इतना परिपूर्ण श्रद्धान अगर नियम के प्रति, गुरु और प्रभु के प्रति होगा तो विपरीत परिस्थिति में भी आप नियम से दूर नहीं होगा। रही बात बलात् या जबरदस्ती दिए गए नियमों के बारे में, तो आगम में किसी भी प्रकार से ऐसा व्याख्यान नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती बलात् रूप से नियम दिए जाए। नियम देने से पहले, नियम लेने से पहले दोनों को अपनी शक्ति का, देने वाले को लेने वाले की शक्ति का और लेने वाले को अपनी स्वयं की शक्ति का अनुमान होना बहुत आवश्यक है। माना कि तथाकथित कुछ निमित्तों के कारण आपने नियम ले भी लिया और कुछ समय बाद उस नियमों का आप पालन नहीं कर रहे हो, तो आपको तो उसका अवश्य ही दोष लगेगा। इसलिए नियम लेते समय, कोई व्रत लेते समय बुद्धिपूर्वक विचार करे, विकल्प सामने रखे कि ऐसा करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, आदि बातों को समझने के उपरांत ही आप उस नियम, व्रत आदि को ले, तो ही वह आपके जीवन के लिए अच्छा द्योतक बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। इसलिए जो भी अगर नियम टूट चुके हैं या टूटने की संभावना है, टूटने की संभावना हो उसके पहले ही उसे संभालने का प्रयास करें। माना कि नियम टूट गए हैं तो पुनः गुरु के पास पहुंचकर उसका प्रायश्चित लेते हुए उस नियम को पूर्ण करने का प्रयास करें। फिर उसके उपरांत जैसी गुरु की आज्ञा होगी, जैसा गुरु निवेदन करेगा, जैसा गुरु से आपने निवेदन किया है और फिर गुरु जैसा आपको मार्गदर्शन करेगा वैसा ही आप कार्य करें, तो आप इन दोषों से बच सकते हैं। पर टूटे हुए नियम का दोष तो अवश्य ही लगता है, चाहे स्वयं के मन से लिया हो या किसी ने दिया हुआ हो। पर उस नियमों के निमित्त से आप ये अवश्य समझे, अगर नियम टूट रहा है या टूट चुका है तो उसके बारे में प्रायश्चित लेते हुए आप उन दोषों से बचने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जनबंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से यह कार्यक्रम प्रसारित होता है। YouTube चैनल सुप्रभ वाच, मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम वाच, सुप्रभ वाच
ये चैनल का नाम है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़ते हुए मुनिषी तक जुड़े और अपने विकल्पों का, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिषी के मुखारविंद से प्राप्त कर सके। 5:13 पर यह कार्यक्रम प्रतिदिन प्रसारित होता है। अगर आप घर बैठे मुनिषी के प्रवचन सुनना चाहते हो या सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में अपने विकल्प भेजना चाहते हो तो 8707548811 नीचे पट्टी पे भी यह नंबर चल रहा है। आप इस माध्यम से अपने विकल्प हम तक भेज सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। अगर किसी को व्हाट्सएप पे टाइप करने का प्रॉब्लम है तो कागज पेन लेके अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लेके उसकी फ़ोटो हम तक पहुंचाए, या ऑडियो मैसेज या वीडियो मैसेज के माध्यम से आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। इस विकल्प को कार्यक्रम में सम्मिलित करते हुए मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। मुनिषी के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवर टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ शाम को 7:40 पे जिनवर टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक दोपहर को 2:20 पे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल पे भी आते हैं, एक नया टीवी चैनल जिसके माध्यम से मुनिषी के प्रवचन का आगाज हुआ है। ठीक 2:20 पे आपके टीवी के माध्यम से आपको मुनिषी के प्रवचन प्रतिदिन सुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम लेके हम आप तक जरूर पहुंचते रहेंगे। तब तक आप सभी को जय जिनेन्द्र मुनिषी के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।